तो अब लॉगरिथमिक टेबल में ये क्या क्या है, ये चीजें हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ना, और फिर हम स्टार्ट करेंगे। जितना वेराइटीज होगा आपके मन में, पहले पूरी सेशन को पहले देखें, एंड आई थिंक कि कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। तो जितना मैं बताऊंगा वहां पे पहले पूरी एक ही क्वेश्चन आपके मन में, अरे सर अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो कैसे करेंगे, तो सारे डाउट्स आपको क्लियर किया जाएगा, लेकिन हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। तो सबसे पहले कि इसका मैं रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। या तो ये जो दिख रहा है लॉगरिथमिक टेबल में 10, 11, 12, 13, ये 10 से लेकर 99 तक होते हैं, इसको मेन टेबल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेन टेबल, मेन टेबल। ये 0 से लेकर 9 तक जो है इसको डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंस। और लॉगरिथमिक टेबल का कंसेप्ट कहां से आया, तो आपको पता है कि लॉग अगर आपने पढ़ा है तो लॉग को कैलकुलेशन इजी करने के लिए लॉग हम लोग पढ़ते हैं। तो जो मैथमेटिशियन थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टेबल बनाया है ना, उसकी मदद से हम लॉग की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंस बोलते हैं। जो 0 to 9 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। और ये 1 to 9 जो दिख रहा है इसको मीन डिफरेंस बोलते हैं ना, मीन, मीन इसको क्या बोलते हैं, मीन डिफरेंस बोलते हैं, ओके। अब जो है बिना हम टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करेंगे कि लॉग की वैल्यू निकालते कैसे। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन टेबल है 10 से लेकर 90 तक, 99 तक। हम एंटी लॉग का भी देखेंगे, बट पहले हम लॉग का देखते हैं। और 0 से लेकर 9 तक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। और 1 to 9 जो है ये मीन डिफरेंस होता है, ठीक है। अब मैं साइड में ही बताऊंगा, इधर ही मैं बताऊंगा, ताकि मुझे बार बार स्क्रीन शेयर स्टॉप एंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो केस मैं बता रहा हूँ, पहला जो केस बता रहा हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4 डिजिट्स तक का है ना जो डिफरेंस है, 0, 1, 2, 3, हर में 4 डिजिट्स है। तो अगर मुझे लॉग वैल्यू 4 डिजिट्स के लिए निकालना है, ठीक है, तो मैं उल्टा कर रहा हूँ, पहले 4 डिजिट्स के लिए बता रहा हूँ, फिर 3 डिजिट्स के लिए बताऊंगा, फिर 2 डिजिट्स के लिए बताऊंगा, फिर 1 डिजिट के लिए बताऊंगा, फिर डेसिमल के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो पहले पूरी बातों को मुझे, मेरी बातों को पहले पूरी अच्छी तरीके से सुने, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो कि यहाँ पे मैं, आई प्रीफर कि मैं इधर ही लिखूं, है ना, बार बार मुझे व्हाइट पेज पे फिर आपको भी बार बार ये होगा, ताकि यहाँ पे इजी जाएगा। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि लॉग वैल्यू ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर का अगर मुझे लॉग निकालना है, ठीक है, 4 डिजिट नंबर्स का अगर मुझे लॉग निकालना है, ठीक है, तो या क्या प्रोसीजर होता है। तो अगर मान लो मुझे, फर्स्ट केस ले रहा हूँ कि लेट से कि मुझे लॉग ऑफ 1256 मुझे निकालना है, लॉग ऑफ 1256 अगर मुझे निकालना है, ठीक है। ये 4 डिजिट्स का है, ये मेन टेबल है, डिफरेंस है, ये मेन डिफरेंस है। तो लॉग ऑफ 1256 की वैल्यू निकालनी है। तो रूल क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, ये शुरू के 2 डिजिट लेते हैं, 1, 2, ठीक है, इसको मेन टेबल में देखते हैं, जो 5 को है उसको डिफरेंस में देखते हैं, और जो 6 को है उसको हम लोग मेन डिफरेंस में देखते हैं। देखो 1, 2 किधर दिख रहा है हमारा, यहाँ पे है 1, 2, ये मेन टेबल हो गया। और उसके बाद एक डिजिट 5, 5 किधर है, इसी के पैरेलल देखो 5, 0969 आया, तो आप इधर साइड में क्या करेंगे, 0969 लिख लेंगे, और 6 जो है मेन डिफरेंस में देखेंगे, इसी के पैरेलल 6, तो ये 21 आया, दिख रहा है। जो 21 आया इसको हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे, ये कितना हुआ, 9 1 10,
6 2 8 1 9 9 0 0 9 9 0 आ गया, करेक्ट ना? सही है। log of 1 2 5 6, just let me 096, तो log 1 2 5 पे आया तो 0969, और 6 जो है यहाँ पे मेन डिफरेंस है 21, तो 21 को हमने ऐड किया तो 0 9 1 10 6 2 8 1 9, तो 0990। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें टोटल कितने डिजिट्स का हम लोग निकाल रहे हैं लॉग? 4 डिजिट्स का। टोटल हम कितने डिजिट्स का निकाल रहे हैं? 4 डिजिट्स का। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है। 4 - 1 कितना होगा? 3। 4 - 1 3 होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 लिख कर डेसिमल ले लोगे, तो ये log 1256 का वैल्यू हो गया 3.0990। यहां तक क्लियर है क्या सबको? ये बताओ, ये एग्जांपल समझ में आया? अभी हम ढेर सारा एग्जांपल करेंगे, पहले ये बताइए क्लियर है क्या यहाँ तक? ओके ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फर्स्ट केस का ही मान लो, कोई आप लोग देना चाहेंगे 4 डिजिट्स का नंबर? कोई भी आप बताओ। सर हाँ बोलो। सर 4 डिजिट में हर वक्त 3 से आगे डेसिमल होगा ना? क्या क्या? हाँ 4 डिजिट्स में हमेशा 3 के बाद मतलब 3 पॉइंट कुछ होगा, करेक्ट। सर और ये सब कुछ मतलब जो भी इधर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होगा वो हम ऐसे निकालेंगे, मतलब जो डिजिट है उसमें आपकी एक आवाज माइनस। ब्रेक हो रही है मयंक, आपकी आवाज काफी मतलब काफी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। आप उसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारा आप लोगों का डाउट्स क्लियर होगा, पहले पूरी बातों को ध्यान से देख ले। यहाँ पे 4 डिजिट्स है, तो लास्ट में हमने क्या किया एक बार फिर से देखो। शुरू के 2 डिजिट्स लेना है, तो हमने 2 डिजिट्स लिया, और इसी में जो डिफरेंस है फिर 5 लिया, तो 12 के पैरेलल 5 0969। अच्छा यहाँ पे लिख दिया। फिर इसी के पैरेलल मेन डिफरेंस में जाएंगे, 6 है तो 21 ऐड किया, तो आ रहा था 0990। इसके बाद हमने क्या किया, 4 डिजिट्स का हम लोग लॉग निकाल रहे हैं, तो 4 - 1 3 आता है, तो 3 डेसिमल 0990 आ गया। ठीक है। कोई स्टूडेंट्स 4 डिजिट्स कोई आप लोग बताइए, फिर निकालते हैं। और आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो, अप्रॉक्स इतना ही आएगा। ठीक है। एनी 4 डिजिट्स somebody wants to give? सर व्हाट अबाउट 5 डिजिट्स सर? लेकिन बता रहा हूँ आइडियली 5 डिजिट्स के पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि ये जो टेबल दिख रहा है 4 डिजिट्स तक का ही है, बट 5 डिजिट्स का भी आपको बताया जाएगा, बट 5 डिजिट्स का पूछा नहीं जाता है। ठीक है। इन केस अगर 5 डिजिट्स का पूछा जाएगा, वो भी मैं एग्जांपल दूंगा, इसलिए बोला कि पहले कैन यू प्लीज रिपीट हाउ वी गॉट 3? या यस, हाँ देखो 3 कैसे आया, तो ये टोटल 0990 तक समझ में आया वरदा यहाँ तक? यस सर। ओके, अब इसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पे जितने डिजिट का हम लोग लॉग निकाल रहे हैं, लाइक वी आर फाइंडिंग द लॉग वैल्यू फॉर 4 डिजिट नंबर्स, सो वी हैव 1 2 5 6, तो ये टोटल 4 डिजिट्स है, तो 4 में से 1 माइनस कर देते हैं, तो 3 आ रहा है, तो 3 पॉइंट। अगर मान लो लेट से कि अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स का ही निकालते, तो 3 - 1 2 करते, तो यहाँ पे 2 डेसिमल आता। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब एक आया है कि सर 9768 का आप लॉग वैल्यू निकाल कर देखिए। चलिए देखते हैं। लॉग ऑफ 9768, तो पहला मैंने तरीका क्या बताया कि 97 पे देखेंगे, तो चलिए 97 पे हम पहले देखते हैं। 1 मिनट, हाँ 97 वेट, या 97। ठीक है। आप लोग चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं, मैं इसको पूरा रिकॉर्डिंग में ग्रुप पे ही डालूंगा। ठीक है। तो बिकॉज मैं व्हाइट पेज नहीं ला रहा, इधर ही कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। लॉग 9768 की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो लॉग 9768, तो लॉग 9768 के लिए हम पहले क्या देखेंगे, शुरू के 2 डिजिट्स 97, तो 97 में मेन टेबल ये हो गया,
अच्छा 6, तो ये 0 से चालू होता है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6, कितना है 9894 है, तो अपन क्या करेंगे 9894 लिख लिया, फिर 8 है ना, तो इसी के पैरेलल मेन डिफरेंस लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 आ गया, तो 4 को ऐड कर लेते हैं, तो 9898। अब 4 डिजिट्स है, तो तरीका वही मैंने बताया कि 4 डिजिट्स है, तो 4 में से 1 माइनस आप कर दे, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 डेसिमल आ जाएगा, तो इसका वैल्यू लॉग ऑफ 9768 की जो वैल्यू होगी दिस विल बी 3.9898, और ये लॉग ऑफ 9768 की वैल्यू होगी। क्लियर है रिया, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है? 4 डिजिट्स में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? सर हाँ बोलो। सर अगर मैंने -4 डिजिट नंबर ले लिया तो? आपको पता है लॉग -4 डिजिट्स के लिए डिफाइन है क्या? सर मतलब कभी कभी किसी कभी कभी नंबर अरे का, अरे श्रेयान, लॉग तो डिफाइन ही नहीं है ना, लॉग आपने अगर पढ़ा होगा तो लॉग हाँ सर डिफाइन। हाँ, अच्छा सर मैं एंटी लॉग सोच रहा था, सॉरी सर मैं। हाँ वो एंटी लॉग भी मैं बताऊंगा ना, चिंता मत करो, एंटी लॉग भी बताया जाएगा, ठीक है। उसीलिए बोला कि पहले पूरी बातों को ध्यान से समझे, बहुत सारा मन में आएगा कि अरे माइनस होगा प्लस होगा कैसे निकालेंगे, तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द लॉग वैल्यू फॉर 4 डिजिट्स नंबर, ठीक है। अब अगर मान लो 3 डिजिट्स के लिए अगर मुझे निकालना है, ठीक है, सेकंड केस ले रहे हैं कि अगर मुझे 3 डिजिट्स के लिए निकालना है, तो मान लो लॉग ऑफ 339 के लिए निकालना है। एक एक मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा ताकि क्रिस्टल क्लियर रहे, ठीक है, तो आप चिंता नहीं कीजिए। चलो एक काम करते हैं, 339 का इधर ही है तो मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो मैं दूसरा ले लेता हूँ। लॉग मान लो 887 कर लेता हूँ, ठीक है, लॉग ऑफ 887। तो देखिए तरीका वही कि शुरू में मेन टेबल में 2 डिजिट्स तो लेना ही है एनी हाउ, क्योंकि ये दो डिजिट से ही चालू होता है, 10 से 99 तक है, तो 88 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अथर्व आपने हैंड रेज किया है, कुछ डाउट्स है क्या? हाँ सर, वो 4th डिजिट में थर्ड प्लेस पे, मतलब 10th डिजिट में अगर 0 हुआ तो कौन सा लेंगे? नहीं कोई भी कुछ भी होके 9766 अगर 4 डिजिट्स का है ना, तो रूल विल बी द सेम। अब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, 0 तो होगा नहीं, 4 डिजिट्स मतलब कोई भी 4 डिजिट्स तो होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपका क्वेश्चन क्या था? सर मतलब अगर 9768 की जगह 9708 होता तो यहाँ पे एक्चुअली 0 हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा 0 नहीं होगा, क्योंकि जो डिफरेंस है मीन डिफरेंस वो 1 से चालू होता है, तो वो 0 नहीं देंगे आपको, ठीक है। यस सर हाँ बोलो। सर हम मतलब यूनिट प्लेस में 0 होगा तो लॉग निकलता ही नहीं है। क्या यूनिट प्लेस पे? सर यूनिट प्लेस पे अगर 0 होगा तो लॉग निकलता ही नहीं। भाई मैंने ये कहा बोला कि यूनिट प्लेस पे 0 होगा? अगर ये 4 डिजिट्स है तो आइडियली अथर्व का क्वेश्चन ये था कि सर अगर यहाँ पे 0 होता तो हम क्या करते? तो 0 तो मीन मतलब ये तो नहीं है ना, मीन डिफरेंस 1 से चालू होता है यहाँ पे। एक मिनट, मैंने ये नहीं बोला कि नहीं निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते, बट यहाँ पे आइडियली 0 नहीं दिया हुआ रहेगा, बिकॉज लॉग टेबल में जो डिफरेंस होता है वो, हाँ लेकिन ये हो सकता है कि 3 डिजिट्स में 0 रहेगा, तो डिफरेंस जो है 0 से चालू होता है 0 to 9 और मेन डिफरेंस 1 to 9 है। तो अगर 4 डिजिट्स में है तो लास्ट वाली जो डिजिट्स है, मतलब आपके शब्दों में यूनिट प्लेस पे जो है 0 आइडियली नहीं दिया रहेगा अगर 4 डिजिट्स का निकाला जा रहा है तो। और अगर इन केस उसको इग्नोर भी करते हो तो बहुत मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन तो कुछ तो आ जाएगा उसका बैठ। बट मेरा एक लाइन में मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे है ये 1 to 9 है, तो कहीं भी आपको देखोगे तो यहाँ पे 0 जनरली नहीं रहता, क्योंकि मीन डिफरेंस स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है। बताइए। ओके सर। ठीक है, तो ध्यान से पहले सुनिए एक एक बातों को, ठीक है।
तो डाउट्स नहीं आएगा। एक मिनट, मैंने एंटी लॉग लाया, तो log 887 के लिए मैं देख रहा था, यस 1 सेकेंड, हाँ या, तो log 887। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 288 को लेंगे और 7 है, तो 7 यहाँ पे मीन डिफरेंस है ही नहीं, है ना, मीन डिफरेंस नहीं है, तो 887, तो 88 फिर डिफरेंस में 7 आएगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया 9 4 7 9, ठीक है। अब कितना है बता दो यहाँ पे, 3 प्लेस पे, यस अपराजिता वेरी गुड, परफेक्ट 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 करेक्ट है। तो 3 डिजिट्स का हम लोग लॉग निकाल रहे हैं, तो 3 माइनस यहाँ पे 1 करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2.9479 आ जाएगा। मैं कैलसी पे भी चेक करता हूँ, इतना ही आएगा, ठीक है, log 887, तो 2.9479 will be the correct answer। तो 3 डिजिट्स के लिए भी यस रिया करेक्ट है, करेक्ट, तो 3 डिजिट्स के लिए ये रहेगा, ठीक है। अब मान लो अगर और एक एग्जांपल, ये आप लोग को बताना है, ठीक है, अभी आप लोग को आंसर्स देना है, मैं भी दे रहा हूँ। log 229 का वैल्यू बताइए, मैं यहाँ पे लॉग टेबल अगर आपके पास है तो ठीक है, लॉग बुक, नहीं तो मैं ये आगे कर देता हूँ। log 229 की वैल्यू बता दो, log 229 की वैल्यू, परफेक्ट वरदा परफेक्ट, कौस्तुभ सही है, हेमल सही है, यस रिया सही है, शालमली करेक्ट 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 करेक्ट, अपराजिता करेक्ट है, अर्पिता करेक्ट, या ठीक है। सो हम थोड़ा सा गलत हो रहा है, मतलब लास्ट में पूरा नहीं है, लास्ट में आपका थोड़ा कैलकुलेशन में आई थिंक 2.35 आपका 79 आ गया, 998 आनी चाहिए, एक बार चेक कर लो, शायद मुझे लगता है मेन डिफरेंस में इधर उधर हुआ। इश्ना करेक्ट है सर, वो एक्सीडेंटली 8 के कॉलम में से लिख लिया। अच्छा अच्छा, नंदिनी इट शुड बी 2 ना, 3 डिजिट्स का है तो 3 माइनस 1 2 होगा, तो 2.3598, 3 माइनस 1 कर रहे हैं ना, हाँ अथर्व सही है, ठीक है, समर्थ करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट, मतलब ऑल टुगेदर सबका सही आ रहा है, ठीक है, ठीक है, यहां तक 4 डिजिट्स 3 डिजिट्स में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं लॉग वैल्यू अगर 2 डिजिट्स के लिए निकालना है, ठीक है, लॉग वैल्यू अगर 2 डिजिट्स के निकालना है, तो मान लो लॉग, चलो मैं 16 का निकालता हूँ, लॉग 16, ठीक है, लॉग अगर मुझे 16 का निकालना है, तो आप बताइए यहाँ पे सिर्फ 16 है, ये तो सबसे इजी है, 16 किधर है, इधर है, लेकिन यहाँ पे 16 में हम क्या करते हैं, 0 कंसीडर कर लेते हैं, समझ में आ रहा है, 16 में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिकॉज ये डिफरेंस तो हमको चाहिए, तो कुछ नहीं है, तो वहां पे हम 0, सो हम, अच्छा इसका वैल्यू है क्या, log 16 का दे रहे हो आप, हाँ करेक्ट, तो 16 है, तो 16 और लास्ट में 0, मतलब 16 पे डिफरेंस 0 लेंगे तो 2041 आ रहा है, 2041, और यहाँ पे कितने डिजिट्स का हम लोग निकाल रहे हैं लॉग, तो 2 डिजिट्स का, तो 2 माइनस 1 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.2041। सर हाँ बोलो सर 160 को भी सेम ही आएगा ना, बस वो लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल का लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर अलग होगा। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, 1 डिजिट के लिए पूछ रहे हैं ना आप? नो सर 160 160 जो मतलब 3 डिजिट हाँ, वही हो गया ना, सेम हो गया ना, log 1.2041 ही आएगा। ओके सर वहाँ 3 डिजिट्स है ना, डियर अथर 3 डिजिट्स के लिए मैंने बताया, 3 डिजिट्स के लिए भी वही आएगा, अगर log 16 भी है यहाँ पे log, बट 3 डिजिट्स के लिए जब पूछा जाएगा तो वहां पे कुछ तो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, अगर log इवन 16 की वैल्यू अगर पूछी जाए
तो लास्ट में हम कंसीडर क्या करते हैं 16 और ये जीरो वाली जीरो डिफरेंस हम कंसीडर कर लेते हैं। तो log 16 की जो वैल्यू होगी जीरो मतलब कितना हो जाएगा 1.2041 ही होगा। ठीक है यस सर। हाँ बट इन केस अगर किसी ने log अगर मान लो 160 ही दिया होता तो आंसर क्या होता है 2.2041 होता। समझ में आ रहा है? अगर 160 दिया होता तो ये 3 डिजिट्स का है तो 3 माइनस 1 कर दे तो वो चेंज क्या होता 2.2041 होता। बट बिकॉज हमको log 16 की वैल्यू निकालनी है तो 2 माइनस 1 तो 1.2041 हो। क्लियर है क्या ये बताइए यहां तक? किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? नो सर, क्लियर। नो सर। ओके अच्छा तो ये हो गया। मैं इसको क्लियर करते जाता हूँ। आप लोग मेथड समझ लो, चाहिए तो लिख लो आप इसको, है ना? मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट 2 डिजिट्स। ठीक है और एक वैल्यू मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। लॉग क्या निकाले log 27। तो ये तो इजी है log 27 के लिए इजी है। 27 पे जीरो देख लो तो 4314 और 2 माइनस 1 तो 1.4314 आ जाएगा। यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है तो हमने 4 डिजिट्स का देख लिया लॉग वैल्यू कैसे निकालते हैं, 3 डिजिट्स का देखा, 2 डिजिट्स का देखा। अब आते हैं 1 डिजिट का। ठीक है अब 1 डिजिट का मान लो log ऑफ 9 निकालना है। तो आप बोलोगे सर ये तो मेन टेबल तो 2 डिजिट से चालू होता है, 10 से लेकर 99 तक है, तो हम 9 कैसे निकालेंगे? तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे 9 है तो आप यहाँ पे क्या करोगे जीरो डाल दो। ठीक है यहाँ पे जीरो डाल दो और एक जीरो डाल दो। ठीक है तो यहाँ पे 90 हम 2 लेंगे। ठीक है ना 90 देखते हैं हम मेन यहाँ पे मेन टेबल में 90 पे आइए आप। हम log 9 का निकाल में ध्यान में रखिए बात। यहाँ पे या तो 90 किधर दिख रहा है? यहाँ पे 90 मतलब ये हो गया और 90 पे जीरो ही देख लो। 90 पे जीरो देख लो तो ये कितना होगा 9542। बट बिकॉज 1 डिजिट का है तो 1 में से 1 हम सेपरेट करेंगे तो जीरो आएगा तो दिस विल बिकम 0.9542। log 9 की जो वैल्यू होगी 0.9542 होगी। क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स को? चलो और एक मैं बता देता हूँ कि 1 डिजिट का मान लो 1 डिजिट का क्या ही देखोगे log 7 तो 7 यहाँ पे लिख लीजिए बिकॉज यहाँ पे मेन टेबल 10 से 99 तक होता है तो एक जीरो डालना पड़ेगा और एक जीरो ये भी डालना पड़ेगा। तो 70 पे जाएंगे यहाँ पे। अच्छा आप लोग के पास लॉग टेबल लेके रखे हो, वेरी गुड। एक ही मिनट वेट अ सेकेंड। हाँ जी तो log 70 किधर है? इधर। और 8 हाँ रिया सही आपका 8451 तो 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा 0.8451 आ गया। तो log हाँ नंदिनी सही है तो ठीक है तो 0.8451 आ गया। तो एक बार बताओ कि 4 डिजिट्स 3 डिजिट्स 2 डिजिट 1 डिजिट का सही है क्या? यहां तक समझ में आया क्या कि लॉग वैल्यू कैसे निकालते हैं? यस सर। ठीक है किसी को कोई अगर क्लियर है तो जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि क्लियर है। 4 3 ओके 4 डिजिट्स 3 डिजिट्स 2 डिजिट्स 1 डिजिट्स के लिए परफेक्ट। अब आते हैं कि डेसिमल नंबर के लिए भी तो कभी कभी पूछ लिया जाता है लॉग वैल्यू कैसे निकालते हैं डेसिमल के लिए। तो वो भी मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। ठीक है अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे याद रखना है। समझ में आया ना?
तो चलो अब जो है मान लो लॉग वैल्यू फॉर डेसिमल नंबर, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे निकालना है लॉग ऑफ 64.25, 64.25, तो हम क्या करेंगे, रूल ये होता है कि 6425 साइड में लिख लो ताकि गलती ना होके। हम शुरू का क्या लेंगे, 64 लेंगे, 64 लिया। अच्छा, फिर हम थोड़ी देर के लिए डेसिमल को इग्नोर करते हैं, हम 6425 का वैल्यू निकालते हैं पहले। तो 64 में 2 मेन डिफरेंस है, 64 में 2 मेन डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस 0 1 2, तो 8075 आया। अच्छा, फिर 5 मेन डिफरेंस, 5 मेन डिफरेंस मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा क्योंकि मेन डिफरेंस 1 से चालू होता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 3 मेन डिफरेंस है, तो 3 ऐड कर लेते हैं, तो 8078, ओके 8078। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 के बाद डेसिमल ले लेंगे 1.8078, ठीक है। हम ऐसा और भी एग्जांपल में सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। सर वो 1 क्योंकि 64 2 डिजिट्स है तो -1 क्या? राइट राइट, डेसिमल के पहले 2 डिजिट्स है तो 2 - 1 किया। सर हाँ बोलो सर, अगर 0 पॉइंट आगे डेसिमल के आगे अगर कुछ होगा और प्लीज, ये सब ना एक्स्ट्रा दिमाग से भी ऐसे मैं एग्जांपल में दूंगा भाई, चिंता मत करो। पहले जो मैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा और बाकी स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूजन होगा, तो मैं हर तरीके का एग्जांपल में दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट पे फोकस करें, ठीक है। मैं बताऊँ वैसा भी एग्जांपल जैसा आप पूछ रहे हैं वैसा मैं बताऊंगा, ठीक है मयंक? ओके सर। सो लॉग ऑफ 64.25, ठीक है। हमने रूल क्या बताया कि पहले 64 पे फोकस करना है, ठीक है। 64 पे फोकस किया, अब इसमें फिर 2 पे गए हम, 0 1 2 डिफरेंस लिख दिया 8075। अच्छा, फिर हम 5 पे गए मेन डिफरेंस, तो 5 पे देखा 1 2 3 4 5 3 ऐड किया तो कितना आया, 8078 आया, 8078 आया। अब हमने क्या सोचा, अच्छा डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 - 1 1। सब्ट्रैक्ट इसके पहले वाले भी बिना डेसिमल में भी कर रहे थे, है ना, 4 डिजिट्स में भी कर रहे थे, 3 डिजिट्स में भी कर रहे थे, 2 डिजिट्स में भी कर रहा था मैं, 1 डिजिट में भी, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं। बट ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं, उसमें से -1 कर देना है और 1.8078 आ गया, ठीक है। जरा आप लोग बताइए लॉग ऑफ 59.12 इसकी वैल्यू कितनी होगी, लॉग ऑफ 59.12, लॉग ऑफ 59.12 की वैल्यू। यस, रिया करेक्ट है, परफेक्ट। समीक्षा है, मलिश्ना करेक्ट करेक्ट, कौस्तुभ सही है, अर्पिता सही है, श्रुति सही है, करेक्ट। वरदा 3 पॉइंट नहीं होगा ना, 1 पॉइंट होगा ना, 2 - 1 1। सोहम सही है, नंदिनी सही है, हाँ यस यस करेक्ट, नंदिनी सॉरी निधि सही है, करेक्ट, अपराजिता करेक्ट है। तो मतलब ऑल टुगेदर सबका सही है ना, सबका सही है। अब क्या करेंगे हम, रूल ये था कि 59 है यहाँ पे, 59 पे हम देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ अथर 1 पॉइंट होगा ना, डेसिमल के पहले 2 डिजिट है, तो हाँ मैं सही है। सो 59 पे ध्यान दें, यहाँ पे 59 है 1 पे, तो 0 1 2 ये 7723 आ जाएगा, 7723 आ गया। और फिर 2 किधर है, मेन डिफरेंस 1 2, तो 1 को ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो 7724 आ गया। और डेसिमल के पहले 2 डिजिट्स है। सर हाँ। वो
59.1 है ना, आपने 2 की वैल्यू ले ली वहां पे। अच्छा हाँ क्या 0 1 ओ सॉरी, तो 7716 है क्या यहाँ पे? हाँ एक मिनट, तो यहाँ पे 7716 ले लेते हैं, तो 0 1 है करेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 7716, और फिर मेन डिफरेंस कितना है 2 पे है, तो 1 2 मतलब 1 है या, तो 7717 आ गया। अच्छा अब डेसिमल के पहले 2 डिजिट्स है तो 2 - 1 कर देंगे, सो दिस विल बिकम 1.7717। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अगला वेराइटी के लिए देते हैं, अगर मान लो लॉग आपने निकाला 64.25 की वैल्यू आपने निकाली, अब आप खुद मुझे बताओगे, मैं चाहता हूं आप लोग खुद बताइए, ट्राई कीजिए, लॉजिक थोड़ा डेवलप कीजिए ऐसा जैसे बताया, लॉग ऑफ क्या होनी चाहिए 6.425। आपने लॉग 64.25 का वैल्यू निकाला, लॉग 6.425 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यस परफेक्ट परफेक्ट, हेमल सही है, रिया सही है करेक्ट, अर्पिता सही है, मयंक सही है, श्रुति सही है, शार्मली करेक्ट, हेमल सही है, अर्पिता सही है, सोहम सही है, समीक्षा सही है, समर्थ सही है, ईशना करेक्ट, या नंदिनी करेक्ट है, वरदा करेक्ट है, ठीक है, तो मतलब आ रहा है, सबको आ रहा है फिर से, हाँ निधि सही है, तो आई एम एज्यूमिंग कि समझ में आ रहा है 6.425 है, तो तरीका वही होगा कि हम यहाँ से, हाँ मयंक सही है, तो 4 डिजिट्स का है तो वैल्यू तो वही रहेगा 8078 ही रहने वाला है, बट डेसिमल के पहले एक डिजिट है तो 1 में से 1 माइनस कर दोगे जो कि 0 आ जाएगा, तो 0.8078 आ। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? अब डेसिमल का भी हो जाएगा क्या ये बताओ पहले? नहीं, अब बोलोगे सर आपने तो और एक केस भूल ही गए, तो नहीं मैं भूला नहीं, वो भी बता देता हूँ। अब जैसे मान लो कि लॉग ऑफ 0.8 की वैल्यू निकालनी है, अब ये ध्यान से देखना, लॉग ऑफ 0.8 की मुझे अगर वैल्यू निकालनी है तो तरीका वही कि अब 8 तो मिलेगा नहीं अपने को, 8 मिलेगा क्या? 8 ही देखना पड़ेगा ना, तो अपन क्या कर लेते हैं, एक ही मिनट, या थोड़ा ज्यादा यूज करूँ, ठीक है 80 मुझे चाहिए, हाँ तो अगर log 0.8 की मुझे वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अब 8 तो है नहीं तो हम 80 की तरफ ध्यान देंगे, है ना, 80 की तरफ हम ध्यान देंगे, और कहाँ पे, तो 0 पे ही लेंगे, डिफरेंस 0 पे, तो कितना आ रहा है 9031, तो 9031। अब आप बताओ डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे? 0 है ना, मतलब कोई है ही नहीं ना, अगर ये डेसिमल ये 0 नहीं भी लिखा तो भी चलता, तो 0 डिजिट है राइट, तो 0 - 1 कितना होता है? -1। एक्चुअली स्पीकिंग इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं -1 प्लस यहाँ पे डेसिमल, तो -1 को हम 1 बार लिख देते हैं, ये टेक्निक होता है, -1 को 1 बार डेसिमल 9031, तो log 0.8 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 बार डेसिमल 9031 होती है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सर मतलब वो बेसिकली -1.9031 है ना? राइट राइट, बट इसको हम -1 प्लस पॉइंट, इसको हम लाइक सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, 0.9031 -1 नहीं करते हैं, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 1 बार, ये समझाने के लिए जस्ट हमने बताया है, बट इसको जैसे -1, या तो इसको हम कैसे लिखते हैं 1 बार डेसिमल 9031 लिखते हैं। बताइए यहाँ पे क्लियर है क्या? तुम इसको सब्ट्रैक्ट भी करके देख सकते हो कितना आता है, आई थिंक इतना ही आएगा, पॉइंट -1 दोनों को मैच आउट कर लो ना, -1 प्लस 0.9031, या तो आप चाहिए तो
ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 0.9031 -1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट आइडियली बुक्स में आप लोग कहीं कहीं देखोगे तो वो 1 बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बट वो गलत नहीं है। -1 + 0.9031 अगर इसको सेपरेट किया तो गलत नहीं है, बट आइडियली लिखने का जो तरीका है वो 1 बार लिखते हैं। अगर आप कैलकुलेटर भी कैलसी पे भी चेक करते हो log 0.8 को, तो उतना ही आएगा जितना सेपरेट करने पे आता है, -1 + 0.9031। ठीक है, शालमली क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है क्या log 0.8 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्लियर है क्या? यस सर। ओके, यस सर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आपके मन में होगा कि सर अगर 0.008 होगा तो क्या कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्लियर में करके। log ऑफ, अगर आपने पूछा कि सर 0.08 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, तो बढ़िया, तो log 80 तो दिखा था अपने को, ठीक है, 9031 ही था, लिख दो 9031, लेकिन 3 बार होगा ना सर? 3, अच्छा बार क्या, बार के बारे में सोम आप पूछ रहे हैं? हाँ सर, 3 बार डॉट। नहीं, आप सही बोले हो, यहाँ पे इस केस में 2 बार होगा। हाँ यस सर। 3 बार अगर कब होता है? जब 0.008 होता था, करेक्ट ना? अब देखो log 0.08 है, तो हमने 8 के लिए तो लिख दिया 9031। अच्छा, अब जरा देखिए ये 8 के पहले कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, मतलब कितने जीरो है? ये देखो इधर तो जीरो है। तो अब करते क्या है, तरीका ये होता है बेसिकली कि डेसिमल के पहले तो एक ही डिजिट है, एक भी डिजिट नहीं है, सॉरी, तो 0 -1 मतलब एक जीरो के लिए कितना हो रहा है? -1 हो रहा है। तो 2 जीरो के लिए कितना होगा? -2 होगा। समझ में आ रहा है? अब ये ट्रिक है, तरीका है, ठीक है। एक जीरो के लिए यहाँ पे कितना था? -1 लिख रहे थे 1 बार। तो डेसिमल मतलब इसके बाद में, डेसिमल के पहले और बाद में एक जीरो है, तो 2 जीरो है, तो हम उसको क्या लिखते हैं? 2 बार, इतना हो जाएगा 2 बार 0.9031। या बहुत खुश होना चाहते हैं तो -2 प्लस, बट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है 2 बार 0.9031। अगर यही केस होता कि log ऑफ 0.008 होता तो फाइंड पैटर्न एंड जनरलाइज क्या होता? ये देखो 3 जीरो है तो 3 बार 0.9031 हो जाता। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो लॉग टेबल की जो वैल्यू है, लॉग टेबल की मदद से लॉग की वैल्यू हम ऐसे ही निकालते हैं। यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को सर 1.07 का निकाल के दिखाओ ना। चलो भाई देख लेते हैं। 1.07 का ये बोल रहे हैं अथर्व कि सर लॉग ऑफ 1.07 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो एक ही मिनट, हाँ, तो ऊपर ले लेते हैं 1.017 है। अब इस पे बहुत ज्यादा इतना, अब इस पे आईटी में तो क्वेश्चंस इस पे नहीं पूछे जाते, बट इसका यूज है। ठीक है, तो बस तरीका को ध्यान में रखिए, बाकी पढ़ाई करते रहिए। और क्या, यहाँ पे एक मिनट ना। तो अथर्व का डाउट है कि सर log 1.017 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आइए निकालते हैं। तो log 1.017, तो देखो हम पहले क्या तरीका क्या लेंगे, 110 लेंगे, इसको साइड में लिख लो 1017 है ना। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स ही बताए, ज्यादा मजा आएगा, आप लोग भी क्रॉस चेक करके रखिए। 10 है तो 10 यहाँ पे दिखा, फिर 1 है तो 1 पे क्या दिखा, 0043 दिखा। अच्छा, और फिर 7 मेन डिफरेंस है, तो 7 कितना है, 29 है, 29 ऐड कर डालो। तो 9 3 12, 4 2 6 1 7 हो गया, 0 0। और डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं, 1 है, तो 1 - 1 तो 0.0073 0.0072 आ जाएगा। यस करेक्ट है, वर्दा करेक्ट है। अथर्व समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, परफेक्ट। तो अब बताइए लॉग में, अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा जितना भी, हाँ किसी ने तो पूछा था कि सर 5 डिजिट्स के लिए क्या होगा। तो जनरली होता क्या है कि अगर लॉग में 4 डिजिट्स तक का ही पूछा जाता है, बट
मैं आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, अगर 5 डिजिट्स पूछा नहीं जाता है, एंटी लॉग में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं 5 डिजिट्स का, बट उसको भी राउंड ऑफ करके हम 4 डिजिट्स बनाते हैं। अगर लास्ट डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा रहता है तो हम उसको एक प्रॉपर इंटीजर्स मान लेते हैं। अगर ठीक है, जैसे अगर लास्ट में ये रहा 2 3 क्या लिख लें 4 4 9, ठीक है। तो ये देखो अब 5 डिजिट्स का तो होता नहीं है, 4 9 है, ऑलमोस्ट इसको हम क्या कर लेते हैं 5 कर लेते हैं, 2 3 4 5, फिर उसके लिए निकाल लेते हैं। बट लॉग में 4 आइडियली आपको 4 डिजिट्स के लिए ही पूछे जाते हैं, बट फिर भी आई गिव यू आइडिया कि अगर 5 डिजिट्स का इन केस पूछ लिया जाए तो ऐसे निकालते हैं। क्लियर है क्या, ये बताइए, लॉग का निकाल सकते हो क्या अभी? यस सर। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है कि लॉग का अभी भूलोगे तो नहीं, ये मैं वीडियोज भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। इन केस कुछ कंफ्यूजन हुआ तो फिर से रीचेक कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। क्लियर है क्या? एक बार सारे स्टूडेंट्स मुझे कंफर्म कीजिए कि ये पहले ही बता दिया होता, आई वाज नॉट नोइंग कि आपका ये मतलब हुआ नहीं है लॉग से, आपको पता नहीं है उसकी वैल्यू लॉग कैसे निकालते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, अब एंटी लॉग से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब इतना बताया तो एंटी लॉग भी मैं बता देता हूँ कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। तो लॉग पता है ना, एंटी लॉग का मतलब क्या हो गया मैं बताता हूँ कि एग्जांपल से ज्यादा इजी रहेगा। तो एंटी लॉग वाली टेबल में निकाल लेता हूँ, ठीक है। एंटी लॉग में भी मेन टेबल डिफरेंस और मीन डिफरेंस होता है। हाँ जी, तो इसमें जो एंटी लॉग है इसमें 0.01 से चालू होता है, ठीक है। अरे यार, हाँ 0.00 से चालू होता है, इसको भी मेन टेबल, ये डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस होता है। अब इसमें अगर निकाला जाए, जैसे मान लो मैंने बोला कि एंटी लॉग ऑफ 1.2177 निकालना है, 1.2177 निकालना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी लॉग? मतलब लॉग ऑफ किसका वैल्यू 1.2177 है ना। एंटी लॉग का मतलब क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लॉग इज 1.2177, यही मीनिंग हुआ है ना। तो अब इसका तरीका फिर से वही चीज वैसे ही होगा कि डेसिमल को भूल जाना है। ये डेसिमल के बाद सर होल नंबर्स का एंटी लॉग नहीं होता क्या? नहीं, आइडियली बिल्कुल जब भी जो एंटी लॉग जो रहेगा डेसिमल में ही रहेगा, है ना। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी लॉग की जो वैल्यू है, जैसे log 1 की तो वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो आइडियली डेसिमल में कुछ एंटी लॉग अगर निकालना है तो डेसिमल में ही आइडियली रहेगा, ठीक है। शालमली कहीं भी आप देखो तो you'll be asked to find out the एंटी लॉग, क्योंकि आपने जितना भी लॉग अगर आपने निकाला होगा, अभी हमने देखा तो डेसिमल में ही आ रहा था, कोई भी प्रॉपर लाइक यू नो इंटीजर्स में तो नहीं आ रहा था, डेसिमल कहीं ना कहीं हमने दिया ही है। इसका मतलब क्या है कि जब एंटी लॉग पूछा जा रहा है तो उसी का तो उल्टा है, तो डेसिमल कहीं ना कहीं आपसे रहेगा क्वेश्चंस में अगर एंटी लॉग ऐसा आता है। ओके सर। ठीक है, अब 1.2177 अगर आपको निकालना है इसका एंटी लॉग, तो मीनिंग इसका यही होता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लॉग इज 1.2177। तो तरीका ये कि डेसिमल के बाद वाला लिख लो इधर साइड में 2177, ठीक है। अब इसको 0.21 को हम मेन टेबल में देखेंगे, फिर इसको डिफरेंस में देखेंगे, इसको मेन डिफरेंस में देखेंगे। तो 0.21 किधर दिख रहा है आपका? यहाँ पे दिख रहा है। 7 किधर दिख रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7, 1648 दिख रहा है। अच्छा, फिर 7 किधर दिख रहा है? 7 7 यहाँ पे, ठीक है। तो 3 को ऐड कर देंगे आप, तो 1651 आ गया, ठीक है। 1651 आ गया। अब जरा ध्यान से आप देखना,
इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि हम लॉग में 1 क्या करते थे, माइनस करते थे, ठीक है। यहाँ पे हम 1 ऐड करेंगे, लेकिन लॉग में हम डिजिट देखते थे कि 3 डिजिट है तो 3 - 1 करते थे तो 2.1 लिखते थे। यहाँ पे उसका उल्टा होगा कि 1 है, 1 नंबर है, तो 1 में हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो 1 + 1 2 होता है और 2 डिजिट के बाद में डेसिमल देंगे। अब अगर आप चेक करते हो कि log 16.51 की वैल्यू तो 1.2177 ही है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, शायद मुझे लगता है कि कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा। तो एंटी लॉग ऑफ 1.2177, तो रूल ये है कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट साइड में लिख ले 0.2177। फिर पैटर्न वैसे ही कि शुरू का 2 डिजिट्स ले, तो 0.21, तो 0.21 यहाँ पे है। फिर 7 जो देख रहे हैं, 7 यहाँ पे डिफरेंस में आ गया तो 1648। फिर 7 है तो 7 के नीचे 3 है तो 3 ऐड किया तो 1651 आया। अब लॉग जब हम लोग निकाल रहे थे तो वहां पे 1 माइनस कर रहे थे, और 1 माइनस कर रहे थे, लेकिन डेसिमल के पहले जो भी डिजिट्स होता था, नंबर ऑफ डिजिट हम काउंट करते थे वहां पे। यहाँ पे क्या है, जो डिजिट है, जैसे अगर यहाँ पे इन केस 2 होता तो हम 2 + 1 करते। यहाँ पे क्या है, 1 है तो 1 + 1 2 हो रहा है, लेकिन 2 लिखना नहीं है, 2 डिजिट के बाद में यहाँ पे डेसिमल देना है। क्लियर है क्या, ये बताइए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं। सर 0.04 का एंटीलॉग निकाल के दिखा सकते हो? देखते हैं 0.004 ना। हाँ, उसका भी मैं उस पे भी आता हूँ शालमली में। सारे एग्जांपल्स में तुम खुद से तुम निकाल लोगे, ठीक है। तो जस्ट 2-3 एग्जांपल के बाद में मैं वहां पे भी आता हूँ, ठीक है। मैं इसीलिए एक सर वहां और एक 7 है तो वो नहीं ऐड किया ना अथर्व, ऐड किया ना। यहाँ पे 0.21 है, एक ही मिनट, 0.21 है तो 0.21 में हमने क्या किया, 7 का डिफरेंस लिया 1648, और फिर 7 है तो 7 के लिए ये दिख रहा है ना, मेन डिफरेंस 7 है, इसका 7 के नीचे 3 आ रहा है तो 3 ऐड किया ना, देन इट बिकम 1651 ना। ओके, तो अब मैं सारा एग्जांपल में बताऊंगा, सारे मन का जो डाउट्स है ना आपका क्लियर होगा, चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट अगर मैं एक एग्जांपल अगर देता हूं कि एंटी लॉग ऑफ, आई थिंक समबडी हैड आस्क्ड श्याम ने सर, अब देखो एंटी लॉग ऑफ जनरली ऐसे नहीं होगा, बट अगर रहा तो जैसे 2.23 मान लो मैंने दिया, ठीक है, 2.23249, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 5 डिजिट है, ठीक है, तो डेसिमल के बाद में तो हम लिख लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 है, तो लास्ट वाला डिजिट अगर 5 से ज्यादा है तो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, ये बन जाता है 2.2325, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, 0.23 देखते हैं, तो 0.23 किधर दिख रहा है, यहाँ पे 23 में 2 देखो, 012 तो 1706। फिर 5 देखिए, मेन डिफरेंस में 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 है तो 2 ऐड कर दो, तो 1708। अब देखिए डेसिमल के पहले क्या है, 2 है, 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा, तो 3 डिजिट्स के बाद में डेसिमल डाल दो, तो 170.8। तो एंटी लॉग ऑफ 2.23249 विल बी 170.8 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे किसी को, बताइए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है क्या? ठीक है, यस सर। अच्छा, दूसरा आइडियली लॉग का ही पूछा जाता है, बट सोचा कि कहीं एंटी लॉग का भी अगर आपको जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट में एक एग्जांपल और देता हूं कि अगर मान लो एंटी लॉग ऑफ पूछा जाए 0.7525, ठीक है, इसको 0.725 एंटी लॉग ऑफ
0.7525। ठीक है, अब रूल वही साइड में लिख लिए 0.7525, 0.7525। तो 0.75 किधर है ढूंढिए, 0.75 या क्या बात है रिया, जस्ट लेट मी चेक कि सही होगा। देखो 0.75 कहाँ है, यहाँ पे। 2 किधर है, 0 1 2 यहाँ पे है ना। मुझे ठीक लग रहा है, वरदा सही है, रिया सही है, कौस्तुभ सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो 5649 आ गया यहाँ पे, 5649। फिर 5 जो है, 5 इसका मेन डिफरेंस ले लो, 5 5 मतलब 1 2 3 4 5 7 है। तो 7 ऐड जब आप करोगे तो 5 6 5 6 आ जाएगा। तो अब देखो डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं, 0 है, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यस नंदिनी सही है, तो 1 आ जाएगा। तो आप, हाँ सो हम परफेक्ट परफेक्ट, तो 5.656 आ जाएगा। 0 डिजिट यहाँ पे 0 है, तो 0 प्लस 1 किया, तो दिस केम एज 5.656। क्लियर है क्या, इज इज क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, और एक मैं देता हूं, एंटी लॉग ऑफ, मान लो एंटी लॉग ऑफ, चिंता मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा और 15 मिनट्स हो जाएगा जो मुझे बताना है। एंटी लॉग ऑफ 0.07525। आप लोग इसका मुझे निकाल कर बताएंगे कितना होगा, एंटी लॉग ऑफ 0.07525। जीरो पॉइंट जीरो, नहीं 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 नहीं, इतना नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत हो गया। यस रिया सही है, रिया करेक्ट करेक्ट करेक्ट। करेक्ट है, हाँ वरदा करेक्ट है, परफेक्ट। निधि गलत हो गया, 4.656 नहीं होगा। मयंक नहीं, गलत हुआ। नंदिनी सही है, या समर्थ एक ज्यादा, 1 एक बार ज्यादा हो गया, 1.190 ही होगा शायद, टाइपिंग एरर होगा सर। यस सर। हाँ तो देखो यहाँ पे सोहम सही है, परफेक्ट। तो 0 पॉइंट यहाँ पे 5 डिजिट है, तो 5 है तो इसको 3 कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, 0.0753 कर दिया, कौस्तुभ सही है। तो 07, तो 07 के लिए कितना आ जाएगा, 07 अब हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। तो या सो वेरी 07 यहाँ पे है 07 और 5 में 0 1 2 3 4 5 1 1 8 9 और 3 है मेन डिफरेंस, तो 3 मेन डिफरेंस मतलब 1 ऐड करेंगे तो 9 1 10 9 1 1। अब देखो यहाँ पे, अब जरा ध्यान से देखिएगा, 0.0 है, तो एक 0 पे यहाँ पे कितना आ रहा था, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 1 है ना, 0 है यहाँ पे, तो 0 प्लस करोगे ना, 1 करोगे तो 0 प्लस 1 1, तो एक डिजिट के बाद में डेसिमल आ जाएगा, तो 1.190। ठीक है, शालमली आपके क्वेश्चन का आंसर आप कर लोगी, 0.004 का देखो, उससे मिलेगा आंसर्स।
एक यस सर। समझ में आया ना? हो जाएगा ना इसी तरीके से, या मैं नहीं हो जाएगा सर। ओके ओके, एक मिनट। ओके, क्लियर है? अच्छा चलो और एक दिखा देता हूँ, और दो इसका वैरायटी जो भी बता देता हूँ मैं, कि अगर मान लो एंटी लॉग ऑफ 1 बार पॉइंट मान लो 7084 है, 7084 दे दूं, जस्ट सेकेंड, ठीक है, 7089, ये बता दो एंटी लॉग ऑफ 1 बार पॉइंट 7089। और इसके बाद एक वैरायटी बताऊंगा, फिर हो जाएगा मतलब आपका। कौस्तुभ सही लग रहा है या करेक्ट है? यस, रिया करेक्ट। वरदा डेसिमल एक बार चेक करो। 1 बार मतलब -1 ना, तो -1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 0 होगा, राइट? तो डेसिमल के पहले 0 रहेगा। श्रुति सही है। नंदिनी एक बार चेक कीजिए। हाँ यस करेक्ट है वरदा। सोहम सही है, ठीक है, करेक्ट, मतलब समझ में आ रहा है सबको। तो देखो यहाँ पे वही चीज 0.7089 है, तो पहले 0.70 के लिए देखते हैं। तो हाँ हेमल सही है, करेक्ट। हाँ जी, तो 0.70 अगर देखते हो तो 0.708 किधर है? 5105 है, तो 5105। 9 पे देखते हो तो 9 है ना, ये 11 ऐड कर दो तो 5 और 1 6, 1 1 5। अब देखो 1 बार है, तो 1 बार का मतलब -1 होता है, -1 में 1 जोड़ोगे तो 0 आता है। मतलब जो डेसिमल देना है 0 डिजिट के पहले देना, मतलब यहीं पे देंगे हम, तो 0.55 0.5116 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, फाइंड पैटर्न एंड जनरलाइज, ये बता दो अभी। एंटी लॉग ऑफ 2 बार अगर रहता है, 2 बार 7084, सॉरी 7 हमने क्या दिया? 7089 दिया है, तो 9 ही देते हैं। ये बताओ एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.7089, पैटर्न ढूंढ लो, अब तो हो जाएगा। यस रिया करेक्ट, श्रुति सही है, परफेक्ट। 1 बार या कौस्तुभ सही है, सोहम सही है। 1 बार नहीं आया ना कौस्तुभ, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, सोहम सही है, एक 0 बढ़ जाएगा। सिंपल सी पैटर्न यहाँ पे है कि मयंक सही है, 1 बार के लिए 0 है, 2 बार के लिए 2। हाँ वरदा करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ यस। मैं एक बार बता देता हूँ, देखो यहाँ पे हमने ये बताया कि जैसे एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.7089 निकालना है, तो व्हाट आई डिड हियर कि 0.70 हमने ढूंढा, 0.70 इधर है, 0.70 में 8 डिफरेंस दिया तो 5.05 है। 9 है तो 9 में मेन डिफरेंस कितना है? 11 है, तो 11 हमने क्या किया? ऐड किया, तो कितना आया? 5116 आ गया, ठीक है, 5116। अब देखो 1 बार है यहाँ पे, तो हम लोग बाकी सब में एंटी लॉग में क्या कर रहे थे? 1 ऐड ही तो कर रहे थे, लेकिन 1 बार का मतलब -1 होता है, -1 में ऐड कर दो 1 तो 0 आता है, तो 0 पॉइंट आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 2.7089 है, तो वैल्यू तो वही है 5116 ही है, लेकिन 2 बार है। 2 बार का मतलब कितना? -2, -2 + 1 -1 का मतलब क्या हो गया? -1 का मतलब क्या हो गया कि जो डेसिमल हो के बाद में एक 0 दे दो, ऐसे। अब कंफ्यूज नहीं होना है, 1 बार था तो 0,
2 बार है तो 0.05116। अगर यही होता एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.7089 तो क्या हो जाता? 3 बार होता तो क्या होता? या करेक्ट करेक्ट परफेक्ट। कृष्णा से है, कौशिक से है, रिया से है, सबका सही होगा है ना। तो और एक जीरो बढ़ जाएगा 0.005116। सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉगरिथमिक टेबल एंड एंटी लॉग टेबल। एक लास्ट 2 मिनट का चीज मैं बताऊंगा कि होता क्या है कि बहुत बार आपसे पूछा जाता है, लोग बताते हैं कि अरे बिना लॉग टेबल का हम वैल्यू निकालते हैं। तो लेट मी टेल यू कि वो होता क्या है। सबका वैल्यू बिना लॉग टेबल का वैल्यू नहीं निकलता, एक आइडिया होता है वो। तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ, लमसम एक आइडिया मिलेगा। प्रॉपर्टी से भी कुछ कुछ हम लोग निकाल लेते हैं फॉर्मूला से, तो वो तो पता है आपको। लेकिन जैसे मान लो यहाँ पे कि होता क्या है कि log 1 से लेकर log 10 की वैल्यू आप याद रखें तो आप निकाल सकते हैं। उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, मतलब एक आइडिया, एक अप्रॉक्स वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे log 1 है तो वो क्या बोलते हैं कि log 1 की वैल्यू 0 होता है, ये तो पता है आपको। और यहाँ पे log 10 की वैल्यू 1 होती है। बचता क्या है? log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, 1 मिनट। परेशान आप लोग मत हो ना, ये लास्ट ही है, ठीक है, टेंशन मत लो। log 7 है, log 8 है, log 9 है और log 10 है। तो यहां भी याद ही करना पड़ता है, बट ये परफेक्ट तरीका नहीं है, हर चीज का वैल्यू आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे। लेकिन फिर भी दिमाग में मैं भर देता हूँ log 10 का वैल्यू 1। अब देखो इसमें याद log 2 का अगर याद है तो log 4 का याद नहीं रखना पड़ेगा, है ना। log 8 का नहीं याद रखना पड़ेगा, तो वही तरीका बताते हैं। 0.2 है, सॉरी log 2 है तो वो बताते हैं कि ठीक है 0.3 रख दो तो इसका वैल्यू 0.3010 आता है। तो log 4 का तो आप निकाल सकते हो ना प्रॉपर्टी से। log 4 को 2 का स्क्वायर मतलब 2 log 2 हो जाता है ना। तो 2 इंटू log 2 का वैल्यू पता है, तो 0.3010 इंटू 2 कर लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.6020। सही है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया। log 8 क्या हो जाएगा? 2 log मतलब 2 का क्यूब तो 3 log 2, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और क्या, तो 0.9030। ठीक है, अब log 3 के लिए वैल्यू तो 3 है तो यहाँ पे बोलते हैं वो लोग ठीक है 0.4 रख दो और 771 आ गया। फिर log 3 का पता है तो log 6 का भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इट विल कम अराउंड 0. नहीं log 6 का याद रखना पड़ेगा। तो log 6 को आप बहुत खुश होना चाहते हो तो log 2 प्लस log 3 लिख सकते हो, है ना। log 6 मतलब log 2 इंटू 3 एंड log a b log a प्लस log b होता है। log 2 प्लस log 3, तो log 2 का वैल्यू पता है, log 3 का वैल्यू पता है, जोड़ दो तो log 6 निकल जाएगा, अप्रॉक्स 0.7782 आ गया। ये तरीका है ना, बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको याद रखना ही पड़ेगा। log 7 की वैल्यू, अब log 7 पे यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते तो 0.845 है। ठीक है, log 5 का भी वैल्यू 5 है तो 6 बोलते हैं कि ठीक है यहाँ पे 0.6990। ठीक है, log 9 मतलब 2 टाइम्स ऑफ log 3 है ना प्रॉपर्टी से, तो ये कितना हो जाएगा 0.954। तो मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ कुछ वैल्यू याद रखो, log 1 से लेकर log 10 तक अगर याद है ना, कुछ दिमाग लगाकर कुछ अगर इजी रहा, सारा तो नहीं, सारे के लिए तो आपको मैंने लॉग टेबल ही बताया है, एंटी लॉग काफी डिटेल्स में, तो इस तरीके से आप किसी ने तो, बट मैं ये भी बता रहा हूँ कि इससे हर वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे, फंस जाओगे। फाइनली आपको लॉग टेबल और एंटी लॉग ही हेल्प करने वाला है, बट फिर भी अगर कहीं मान लो इनकेस नहीं हुआ, कुछ एक अप्रॉक्स आइडिया आप निकाल लें। तो जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि मान लो कि log 1087 की वैल्यू क्या निकालनी है, तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख देंगे 10.87 इंटू 10 का स्क्वायर, है ना।
तो log 10.87 प्लस log 100, log 100 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। अब log 10.87 का तो अप्रोक्स वैल्यू ये, एग्जैक्ट नहीं, जो log टेबल देगा वो वैल्यू उसके आसपास निकाल सकते हैं। log 10 का वैल्यू 1 होता है ना। अब 1 से ये 10 से छोड़ा जाता है तो 1.5 के आसपास रख लो या 1.9 के आसपास, जस्ट मैं 8 रखता हूँ। तो ये एक जस्ट एक आइडिया के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 3.8 के आसपास। तो बट ये परफेक्ट नहीं है, बट फिर भी सोचा ये भी बता देता हूँ। तो log 1 से log 10 की वैल्यू अगर आप याद रखते हो तो कुछ कहीं ना कहीं तक आपको मदद तो मिलेगा ही। यू कैन फाइंड आउट द अप्रॉक्स वैल्यू। अगर जैसे कोई बोल देता है कि log 2.8 की वैल्यू, तो पक्का ये तो पक्का है ना कि 2.8 2 और 3 के बीच में आता है, तो इतना तो श्योर हो जाओगे कि 0.3010 और 0.477 1 के बीच में है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ। यस सर। ठीक है, Yes, sir. Is it compulsory to do anti-log after log? Sir, for final answer in physics of chem, is it compulsory to do anti-log after log? कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको log का वैल्यू अगर आ गया तो आपको टेबल पता है ना। हाँ, आप क्रॉस चेक के लिए कर सकते हो, मतलब अगर टाइम है आपके पास तो log का अगर एंटी लॉग आ गया तो देखो कि सच में log ऑफ उतना इतना आ रहा है, क्रॉस चेक के लिए वैसे कर सकते हैं। ठीक है रिया, ओके। तो आई होप कि समझ में आया होगा, एंड आज के लिए बस इतना ही। एंड आई उम्मीद है कि इससे हो जाएगी, कोई भी लॉग का वैल्यू आप निकाल सकते हो। फिर भी किसी को कुछ दिक्कत होता है तो फील फ्री टू आस्क मी, राइट। और इस तरीके से मैं सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, राइट। और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आई थिंक दिवाली वेकेशन आपका चालू ही हो गया, फिर मिलेंगे वेकेशन के बाद में। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Everyone, happy Diwali to everyone. Happy Diwali. Thank you, sir. Most welcome to everybody. मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। या हैप्पी दिवाली कॉज टू मानस, मयंक, अतर। चलो मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ। सर हैप्पी दिवाली सर, दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा सर। सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू एवरीवन।